अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने बीजेपी के जरिए दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र किए गए कुछ ऐलानात पर शदीद हमला किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी ने केजरीवाल के बांटने वाली सियासत को बुनियाद बनाकर आज जो रेवड़ियां मुफ्त के ऐलान किया है, इससे ये बात वाज़ेह होता है कि बीजेपी के पास दिल्ली वालों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए कोई मंसूबा नहीं। बीजेपी के मौजूदा सदर और साबिक सदर सिर्फ खोखली बयानबाजी करके और सब कुछ मुफ्त देने का लालच देकर दिल्ली पर हुकूमत करना चाहते हैं। खवातीन की हिफाजत में मुकम्मल तौर पर नाकाम होने वाली बीजेपी हुकूमत की तरफ से खवातीन को 2100 रुपए देने का ऐलान सिर्फ और सिर्फ सियासी जुमला था। दिल्ली कांग्रेस सदर का कहना है कि मुफ्त सहूलियात मुहैया करने वाली केजरीवाल हुकूमत दिल्ली सरकार को 2024-25 तक माली साल में 5086 करोड़ रुपए का कर्जदार बना चुकी है। एदाद शुमार के मुताबिक मुफ्त की रेवड़ियां लेने वाले दिल्ली की अवाम 80,000 कर्ज के नीचे दब चुकी है। गुज़िश्ता साल 2023-24 की तरमीम शुदा तखमीने से दिल्ली सरकार के कर्ज में इजाफा हुआ है और इसके अलावा बीजेपी लीडरान से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में इख्तिदार हासिल करने के बाद 5086 करोड़ का जो कर्ज दिल्ली हुकूमत पर है, इसको कैसे अदा करेंगे। इस बारे में कोई लाइहा अमल तैयार किया है या फिर नहीं। बीजेपी के पास बदले की सियासत और इल्जाम लगाने के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है और इससे दिल्ली की आवाम भी अच्छी तरह से वाकिफ है। देवेंद्र यादव ने आगे कहा है कि दिल्ली वालों के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों घाटे का सौदा है, क्योंकि पिछले 10 सालों से मरकज में बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर काबिज कर्ज है। उन्होंने दिल्ली की भोली भाली आवाम को सिर्फ दिल फरेब नारों और झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं दिया है। इसका खमियाजा आज दिल्ली और भगत रहे हैं और ख्वाह गर्मी में पानी का मसला हो या फिर भारी बारिश के बाद आबी जमाव का मसला हो, ट्रैफिक की परेशानी हो या फिर शिद्दत वाली सर्दी का मसला हो या फिर फिजाई आलूदगी का मसला हो। देवेंद्र यादव का कहना है कि बीजेपी खवातीन को 2100 रुपए माहाना 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 10 किलो मुफ्त राशन और खवातीन को स्कूटी देने की बात करके दिल्ली वालों को अपने जुमलों के जाल में फंसा रही है। वो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को मुनज़्ज़म करने, बदहाल तालीमी इंतजामात में सुधार लाने, सेहत, सड़क, पानी, ट्रैफिक वगैरह में इस्लाह की बातें सिर्फ करती रहती है। नाइजीरिया में एक खौफनाक हादसा पेश आया है जिसमें तकरीबन 94 लोगों की जानें चली गई है। दरअसल एक पेट्रोल टैंकर बेकाबू होकर पलट गया और कुछ देर के बाद इसमें अचानक से धमाके के साथ आग लग गई। धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल गया, हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया था। इस धमाके में न सिर्फ 94 लोगों की जाए वक़्वा पर ही मौत वाक़ई हुई, बल्कि तकरीबन 50 लोग शदीद तौर पर जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका इलाज जारी है। महलूकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया गया है क्योंकि जख्मियों में कुछ की हालत बहुत नाजुक बताई गई। लुबनान में इसराइली जारहियत का सिलसिला भी जारी है। जनूबी लुबनान के मशहूर शहर नबातिया में इसराइल ने फिजाई हमला किया जिससे जबरदस्त तबाही हुई है। इस हमले में शहर के मेयर अहमद काहल समेत कम से कम 5 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। इसराइल के जरिए किए गए एयर स्ट्राइक में कई लोग जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी से मुंसलिक जराये के मुताबिक ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब इलाके में पहले ही हालात काफी कशीदा है। इसराइल की फौज ने इस ताज़ा हमले से मुतल्लिक अपने बयान में कहा है कि नबातिया में हिज़्बुल्लाह के कई इलाकों में हमला कर ज़ेर ज़मीन तामीरात को तबाह किया गया है। इसराइली बहरी अफवाज ने भी ज़मीनी सतह पर काम करने वाले अफवाज की मदद से जनूबी लुबनान में हिज़्बुल्लाह की कई अड्डों पर हमला किया है। इसराइली फौज के तर्जुमान की जानिब से जारी इस बयान में ये भी जानकारी दी गई है कि हिज़्बुल्लाह के ज़ेर ज़मीन असलाह के ज़ख़ीरों पर भी लगातार हमले किए गए हैं। काबिल ज़िक्र है कि कुछ घंटे कबल इसराइली फौज ने बैरवत के जनूबी मुज़ाफ़ाती इलाकों पर भी हमला किया था। ये इलाका हिज़्बुल्लाह का खिला माना जाता है। अमेरिका ने लुबनान के इलाकों में हो रहे इसराइली हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इसके बावजूद इसराइली फौजियों ने कई इलाकों को निशाना बनाया। बिहार यूनिवर्सिटी से मुंसलिक तकरीबन 80,000 तलबा का रिजल्ट अचानक गायब हो जाने से तलबा के दरमियान एक हंगामा बर्पा हो गया है।
रिजल्ट गायब होने की वजह से ये यूनिवर्सिटी से मुंसलिक एक एजेंसी ने अपनी वेबसाइट से बड़ी तादाद में स्क्वायर कार्ड को डिलीट कर दिया। वेबसाइट पर रिजल्ट मौजूद न होने से तलबा काफी परेशान है। ग्रेजुएशन 2020-21 इम्तिहानात का रिजल्ट गायब बताया गया है और अब उन तलबा की मुश्किलात का कोई हल भी दिखाई नहीं देता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस एजेंसी ने अपनी वेबसाइट से तलबा का रिजल्ट हटाया वो दरअसल यूनिवर्सिटी से अलहदा हो चुकी है। इस एजेंसी का ताल्लुक लखनऊ से है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी और अब ये इंसलाक खत्म हो चुका है। यूनिवर्सिटी से ताल्लुक खत्म होने के बाद इस एजेंसी ने मुकम्मल डाटा हटा दिया है। अब ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के तलबा को भी परेशानी का सामना है। रिजल्ट नहीं मिलने की वजह में तलबा अपनी मार्कशीट में मौजूद खामी को दुरुस्त भी नहीं कर पा रहे। हालांकि ऐसी खबरें सामने आ रही है कि एजेंसी की तरफ से सभी रिजल्ट को टेबुलेशन किया जा रहा, इससे तलबा की परेशानियां खत्म हो सकती है। मौसला इत्तलात के मुताबिक बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से अब सभी रिजल्ट का तज्जिया किया जाएगा और इसके बाद ही नताइज का ऐलान होगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दी है। इम्तिहानात शुरू होने से पहले यूनिवर्सिटी मौजू के मुताबिक एग्जामिनर की तखरुरी करेगी। अगर कोई भी तलबा 1 या 2 नंबर से फेल हो रहा है तो इसकी कॉपियों की जांच फिर से की जाएगी। उन सभी कार्रवाई को पूरा करने के बाद ही यूनिवर्सिटी किसी भी इम्तिहान का रिजल्ट जारी करेगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु समेत रियासत के दीगर हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो चुकी है। शदीद बारिश के बाद कई इलाकों में तेज बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिला है। मामूलात जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई है और कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुश्किल हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बेंगलुरु के फैंक्शन मॉल एशिया समेत दीगर जगह पर निहायत ही पानी भर गया है। सोशल मीडिया फॉर्म्स पर ऐसी कई वीडियो सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि दाखिली दरवाजे पर पानी भरा हुआ है जिससे ग्राहक मॉल के अंदर नहीं जा पाते। ये बेंगलुरु का सबसे बड़ा मॉल है जहां लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। मंगल और बुध के रोज हुई बारिश ने इस शॉपिंग मॉल के इंतजाम और इंसराम को तहस नहस करके रख दिया है। शॉपिंग मॉल के मैनेजर का कहना है कि वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे ताकि ग्राहक अंदर जा सके, लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बेंगलुरु के शुमाली हिस्से में बारिश ने हालत कुछ ज्यादा ही खराब कर दिए हैं। यलाहांका में सैलाब जैसा नजारा देखने को मिल रहा, हर तरफ सड़कों पर पानी भरा हुआ है। केंद्रीय विहार अपार्टमेंट के कुछ तस्वीर और वीडियो सामने आ रही जहां के बाशिंदे ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से घरों से बाहर निकाले जा रहे। घरों में पानी दाखिल होने की वजह से लोग बुरी तरह फंस चुके थे जिन्हें काफी मशक्कतों के बाद निकाला गया है। रेलवे महकमा ने दिवाली से ऐन कबल अपने रिटायर मुलाजमीन को एक बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे ने एक सर्कुलर जारी किया है और बताया है कि महकमा में मुलाजमीन की काफ़ी कमी हो गई है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इस वजह से रिटायर मुलाजमीन को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट यानी मुआहदे की बुनियाद पर मुलाजिमत पर रखा जाएगा। हर एक जोन के जनरल मैनेजर को ये हक हासिल होगा कि वो रिटायर अमलों को दोबारा काम पर रख सके। दरअसल रेलवे महकमा को सुपरवाइजर और स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ रहा। इस कमी की वजह से पैदा मुश्किलात को दूर करने के मकसद से रेलवे महकमा ने रिटायर बासलाहियत मुलाजमीन को मुआहदे की बुनियाद पर दोबारा काम पर रखने का फैसला किया है। इस मुलाजिमत की मियाद 2 साल या मुलाजिम की उम्र 65 साल मुकम्मल होने, दोनों में से जो पहले हो इस तक मिलेगी। मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें सर्विस के दौरान 1.5 दिनों के पेड लीव दी जा सकती है। हालांकि एक कैलेंडर साल से ज्यादा की छुट्टी जमा करने की इजाजत नहीं होगी। अगर तकर्रुरी में तौसी की जाती है तो इस सूरत हाल में जमा की गई छुट्टियों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अलावा अजीम मुआहदा खत्म होने के वक्त बची हुई पेड लीव के बदले में कोई अदायगी भी नहीं की जाएगी। रेलवे बोर्ड के मुताबिक नॉन गेजेटेड रेलवे स्टाफ जो अपनी रिटायरमेंट के वक्त पे लेवल 1 से पे लेवल 7 तक काम कर रहे थे, उन्हें इसी लेवल पर से तकर्रुर किया जाएगा। इस तकर्रुरी का हक सिर्फ जनरल मैनेजर को हासिल होगा। दोबारा काम पर रखे जाने वाले मुलाजमीन के उन ओहदे के हिसाब से मेडिकल फिटनेस की जांच भी की जाएगी। दिल्ली में गैर मंजूर शुदा कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें बिजली कनेक्शन के लिए NOC लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि गैर मंजूर शुदा कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अब बगैर NOC के भी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा है कि DDA ने गैर मंजूर शुदा कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन देने के लिए एक शर्त लगा दी थी कि वो NOC लेकर आए। उनका मकान कॉलोनी लैंड
پولنگ زمین پر نہیں ہے۔ آتشی نے بتایا ہے کہ دہلی کی آپ حکومت نے اس سلسلے میں فیصلہ کیا ہے کہ 1731 غیر منظور شدہ کالونی میں رہنے والے لوگوں کو اب NOC کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ عام بجلی کنیکشن کے لیے 15 دنوں کا وقت لگتا ہے، وہی وقت ڈسکام لے گی، اور قابل ذکر ہے کہ DDA نے حال ہی میں ڈسکامز کو اجازت دی ہے کہ وہ نامزد زونوں کے لیے اضافی منظوری کے بغیر بجلی کے نئے کنیکشن نافذ کرے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی ہدایت پر اب عدالتوں میں نظر آنے والی انصاف کی دیوی میں کچھ اہم تبدیلیاں کی گئی ہے۔ یہ تبدیلی واضح طور پر ایک بڑا پیغام دے رہا، حالانکہ اس تبدیلی پر سوشل میڈیا پر کچھ اعتراضات بھی سامنے آئے ہیں۔ دراصل انصاف کی دیوی کی جو مورتی عدالتی کمروں میں اب تک نظر آتی تھی وہ اب دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ مورتی کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی ہٹا دی گئی ہے اور ایک ہاتھ میں موجود تلوار کو ہٹا کر اس کی جگہ آئین کی کتاب تھما دی گئی ہے۔ غالباً انصاف کی دیوی کی اس نئی مورتی سے عوام میں یہ پیغام دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ قانون اندھا نہیں ہے۔ عام طور پر پہلے لوگ اس مورتی کا حوالہ دے کر کہتے تھے کہ قانون اندھا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقی معنوں میں آنکھوں پر بندھی پٹی کا مطلب یہ تھا کہ عدالتی کارروائی کے دوران عدالت چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں سناتی، بلکہ ہر شخص کے لیے یکساں طریقے سے انصاف کیا جاتا ہے۔ اس مورتی کے ایک ہاتھ میں ترازو حسب سابق موجود رہے گا، لیکن دوسرے ہاتھ سے تلوار ہٹا کر آئین کی کتاب تھمانے کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ اس سے یہ پیغام جائے گا کہ ہر ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ عدالت میں لگی انصاف کی دیوی کا مجسمہ یعنی مورتی برطانوی دور سے ہی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اب اس میں تبدیلی کر کے عدلیہ کی شبیہ وقت کے مطابق بدلنے کی کوشش کی گئی۔ سنجولی مسجد جو شملہ کی 3 بالائی منزلیں ڈھا دینے کے میونسپل کمشنر کورٹ کے آرڈر کاپی مل گئی ہے اور وقف بورڈ کو اس کی جانکاری دے دی گئی ہے۔ سنجولی مسجد کمیٹی کے صدر محمد لطیف نے بات بتائی۔ MC کورٹ نے 5 اکتوبر کو حکم دیا تھا کہ 5 منزلہ سنجولی مسجد کی غیر مجاز منزل گرا دی جائے۔ بورڈ اور مسجد کمیٹی کے صدر کو اس کے لیے 2 ماہ کا وقت دیا گیا تھا۔ محمد لطیف نے PTI ویڈیو سے کہا ہے کہ ہمیں آرڈر کاپی مل گئی ہے اور ہم نے وقف بورڈ کو لکھ دیا ہے جو مسجد کے اراضی کا مالک ہے۔ وقف بورڈ کی اجازت ملتے ہی منزلیں ڈھا دینے کا کام شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 12 ستمبر کو پہلے ہی پیشکش کی تھی کہ 2 غیر مجاز منزلیں ڈھا دی جائے گی، تاہم ریاست کے مسلم تنظیمیں شملہ MC کورٹ کے فیصلے پر منقسم ہیں۔ آل ہماچل مسلم آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ وہ اس حکم کو اپیلیٹ اتھارٹی کورٹ میں چیلنج کرے گی اور سپریم کورٹ تک لڑائی لڑے گا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف PTI عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے کے دور سے باہر ہو گئے ہیں۔ نیوز کے مطابق آکسفورڈ یونیورسٹی نے چانسلر کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے 38 امیدواروں کے نام الیکشن کے لیے درست قرار دیے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب 21 برس بعد ہوگا۔ معروف برطانوی قانونی فرم میٹرکس چیمبرز نے عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا۔ آکسفورڈ انتظامیہ نے میٹرکس چیمبرز سے بانی PTI کے بارے میں رائے مانگی تھی۔ میٹرکس چیمبرز نے سزا یافتہ ہونے کے بعد بانی PTI عمران خان کو نااہل قرار دیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے نئے چانسلر کے انتخاب کا پہلا راؤنڈ 28 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ ٹاپ 5 امیدواروں کے درمیان 6 نومبر کو الیکشن کا دوسرا راؤنڈ ہوگا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے نئے چانسلر کا اعلان 25 نومبر کو کیا جائے گا۔ نئے چانسلر کا انتخاب زیادہ سے زیادہ 10 برس کے لیے ہوگا۔ آکسفورڈ انتظامیہ نے سدرا آفتاب، حسنات احمد، ایمن امورہ کے نامزدگی تسلیم کر لی ہے۔ انور بیگ، کاشف، بلال عظیم فاروقی بھی چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کے امیدوار رہیں گے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا ہے امن کا مطلب دہشت گردی و انتہا پسندی کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا ہے۔ SCO سربراہی کانفرنس سے خطاب میں ہندوستانی وزیر خارجہ اپنی مکمل حمایت فراہم کی ہے۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ ہم ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب دنیا بھر میں حالات پیچیدہ ہے، 2 بڑے تنازعات جاری ہیں جن کی عالمی اثرات مختلف ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔